सर्दी के अमराज और उनसे बचाव की आसान तदाबीर। आजकल हर शख्स इस बात पर यकीन रखता है कि बैक्टीरिया और वायरस ही नज़ला जुकाम और खांसी की बाइस बनते हैं। पुराने वक्तों में नज़ले खांसी का जिम्मेदार पुरस्रार जहरीले मादे को ठहराया जाता था, जबकि चीनी बाशिंदे नज़ले की वजूहात को कुछ इस तरह बयान करते थे कि ठंडी हुआ, नज़ला जुकाम, खांसी, सांस बंद होना, खुश्की, गर्मी और आग सब बैरूनी शैतानी कुव्वतों का नतीजा है। इसकी वजूहात जो भी हों, लेकिन बाहर जो भी मौसम में तब्दीली रूनुमा होती है, कुछ लोग हमेशा उसकी गिरफ्त में फौरन आ जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे खुशबख्त भी होते हैं जिन्हें छींक भी नहीं आती, यानी मौसम उन पर इतना ज्यादा असरअंदाज नहीं होता है। आम नज़ला जुकाम कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये ऐसे इदारे की तरह है जहां माहिर और मुअस्सिर मुलाजमी काम करते हैं। उन्हें कोई खास बीमारी भी नहीं होती, लेकिन वो फिर भी अपने कमीम से थोड़े दिन के लिए फरागत चाहते हैं ताकि उनकी जिंदगी में जो मुश्किलात हैं उनको हल कर सकें और थोड़ा बहुत आराम और सुकून मुयस्सर आ सके। इसी तरह नज़ला हल्की सी सांस की शिकायत भी रूह और अंदरूनी आज़ा को दोबारा तवाज़ुन में लाने के लिए मददगार साबित होती है। नज़ले जुकाम की ज़ाहिरी अलामतों में गले में दर्द, नाक का बंद हो जाना, खांसी और छींकें वगैरह शामिल हैं। साइंसदान और तिब्बी माहिरीन नज़ले जुकाम की वजह मुख्तलिफ किस्म के वायरस बताते हैं। एक शख्स जो नज़ले जुकाम का शिकार होकर सेहतयाब हो गया है, वो दोबारा इस वायरस की जद में आ सकता है, क्योंकि इसके जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम इतना ताकतवर नहीं होता है। इसलिए वो बार बार नज़ले जुकाम की परेशानी में मुब्तला हो जाता है। नज़ला चूंकि वायरस की वजह से होता है, लिहाजा इन वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए मुदाफ़ती निज़ाम को फ़ाल रखना चाहिए। मुदाफ़ती निज़ाम ताकतवर हो तो ये वायरस इतनी आसानी से हमला आवर नहीं होते हैं। हर्बल तरीक़ाकार से हम जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूती फराहम करके इसे वायरस के खिलाफ लड़ने की कुव्वत फराहम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से पौधे भी ऐसे हैं जो खराब मौसम से बचाव और इस किस्म के वायरल इन्फेक्शन से महफूज रखने में मदद फराहम करते हैं, मसलन लीमू बाम, मशरूम वगैरह। मुस्तकिल नज़ला जुकाम का शिकार रहना कमजोर मुदाफ़ती निज़ाम की भी अलामत हो सकती है और ज़हनी दबाव और खिंचाव से भरपूर तर्ज जिंदगी या गैर सेहतमंदाना डाइट भी नज़ले की अहम वजह हो सकती है। अगर ये मसाइल दरपेश हैं तो आप जितनी भी तादाद में दवाइयाँ फांक ले, मसला हल नहीं हो सकता जब तक आप सेहत बख्श और मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जुकाम की पहली ही अलामत से इसका मुकाबला करना निहायत ज़रूरी अमर है। बहती हुई नाक, गिले की सोजिश, बलगम जिम जाना, यहाँ तक कि नज़ले का सैलाब अलिफामिद आए और बजाय इसके आप इसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दें, फौरन इसका इलाज शुरू कर दें। मुदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत करने के लिए कद्दू के छोटे छोटे दाने सबसे बेहतरीन जड़ी बूटी है। दाल नून में 3 दफा कद्दू दाने से हासिल किए गए मुज़रियत अगर 24 के अनी के चम्मच 20-60 गिरम इस्तेमाल की जाए तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अदरक का इस्तेमाल भी सीने की खराबी और इन्फेक्शन में मुफीद साबित होता है। विटामिन सी का बाकायदगी से भरपूर इस्तेमाल मुदाफ़ती निज़ाम को ताकतवर बनाने में बहुत मदद करता है, जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को कुव्वत बख्शता है और नज़ला जुकाम के वायरस से मुकाबला करने में भी मुआवनत करता है। नज़ला जुकाम की अलामतें जब जाहिर होना शुरू हो जाएं तो नशास्ता, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर ग़िज़ाएं जैसे कि शुक्र और बेचने आटे से तैयार होने वाली कन्फेक्शनरी बेकरी आइटम को तर्क कर दिया जाए, क्योंकि ये तमाम अशिया बलगम और नज़ले को मजीद बढ़ा देती है। इसके बजाय विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। फलों के इस्तेमाल में इजाफा करें। फलों का रस भी नज़ले जुकाम से महफूज रखने और उसको रोकने में मददगार साबित होता है। कपकपी और सर्दी के साथ चढ़ने वाले बुखार, अगर मरीज को अदरक और दार चीनी का जो शानदार इस्तेमाल कराया जाए तो ये पसीना लाने और बुखार उतारने में भी काफी मददगार साबित होता है। सर्द छूटिया से चढ़ने वाले बुखार में पुदीने का पानी या पुदीने की चाय पीना बहुत फायदेमंद है। ये जिस्म को गर्म रखता है और नज़ले से बचाव में भी मदद करता है। इसके अलावा पुदीने का पानी बलगम को साफ करने में भी मुआवनत करता है। गिले की खराश को दूर करने के लिए गर्म पानी में लीमू का रस और नमक डालकर गरारे करना बेहतरीन अमल है। इससे गिले की सोजिश और खराश में कमी पैदा होती है। अगर आपको हमारी खिदमत पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जज़ाकल्लाह।